हेलो पाइसिस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी 2024 पाइसिस। ये है जनवरी से दिसंबर तक की रीडिंग। तो पाइसिस जनवरी से दिसंबर हम हर मंथ के लिए एक एक कार्ड पुल करेंगे। 12 कार्ड्स मैं पुल करूंगी एंड रीडिंग्स करेंगे हम इस पे। ये आप अपने सन साइन जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन जो चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। पाइसिस अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए पाइसिस देखते हैं। ऑल द बेस्ट। कैसी रहने वाली है 2024 मीन राशि वालों के लिए, पाइसिस के लिए। स्पिरिट्स गाइड्स और एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें। लास्ट शफल। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखते हैं वो कार्ड एक गिर गई थी कैसी रहने वाली है, कैसी रहने वाली है पाइसिस के लिए जनवरी टू दिसंबर। जनवरी एम्प्रेस। ओके, तो जनवरी पाइसिस अच्छी रहेगी। कुछ मेजर ब्लेसिंग्स आएंगी आपके लिए, कुछ मेजर ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं जनवरी में। जो मेहनत की है, जो हार्डवर्क की है, उसका इनाम मिलते हुए दिखेगा जनवरी में। ओवरऑल ग्रोथ अबंडेंस की कार्ड है। कुछ के घरों में बच्चे या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कोई नए आइडिया, कोई नई बिजनेस पे काम करना चाहेंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा एम्प्रेस के साथ। ओवरऑल कुछ के लिए मदर या मदरली फिगर के साथ या कोई वुमेन के से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा पाइसिस आपको। तो अच्छी कार्ड है। फरवरी में इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करें। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल पूजा पाठ, प्रेयर्स, अफर्मेशंस करें। इससे काफ़ी मदद मिलेगी सही दिशा, सही डिसीजन, सक्सेस की तरफ जाने में। अपनी बातें अपने तक रखें, सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। अपनी सक्सेस, अपनी कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, कितनी संपत्ति है आपको, क्या सक्सेस है, ये सब भी शेयर ना करें हाई प्रीस्टेस के साथ। चीज़ों को अपने तक रखें, ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने बहुत लोगों को बता दिया वहाँ पे, फिर आप ब्लैक जो बोलते हैं ना, ईवल आई, ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे तो उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे आप। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अंतरात्मा की फॉलो करें, पूजा पाठ, प्रेयर्स, अफर्मेशंस करें और चीज़ों को अपने तक रखें। ये महीना आपका पीस और शांति में जाएगा। मार्च में लेकिन पाइसिस थोड़ा हर्ट कर हो सकते हैं। आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि जिस चीज़ पे भी आप मेहनत कर रहे हैं वैसा सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है। बार बार आप एक रिपीट हो रही है आपके साथ कोई साइकिल, एक पैटर्न जिससे आप हर्ट हो रहे हैं बार बार। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद ये साल लास्ट है जब ये चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये एंडिंग के तरफ है। आप तो एक वुंडेड वॉरियर की कार्ड मानी जाती है, जहां आपको बार बार रिजेक्टेड महसूस होता है, हर्ट महसूस होता है। वो वाली एक फीलिंग हो सकती है मार्च में, या आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी जिस हिसाब से आप चाहते, इसके लिए थोड़ा आप हर्ट हो सकते हैं। अप्रैल में सडन ट्रैवल, सडन एडवेंचर, कहीं घूमने फिरने कुछ भी हो सकता है, सडनली करेंगे। बहुत पैशन और फायर में रहेंगे आप, काफ़ी शिद्दत, पैशनेट फायर में रहते हुए दिख रहे हैं। कोई एडवेंचर, कोई नया जॉब, कोई नई सिचुएशंस, कोई रिलोकेशन, कोई जगह बदलना, आप जा सकते हैं। कुछ रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हैं। मेजर फाइनेंशियल रिस्क ना ले, कैलकुलेटेड रिस्क ले, ये मैं बताऊंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा एडवेंचर में जाते हुए, एक फ्रीडम वाली एनर्जी में जीते हुए दिख रहे हैं पाइसिस। अच्छी कार्ड है अप्रैल में। जो भी करेंगे जोश के साथ करेंगे, फायर के साथ करेंगे अप्रैल में। मई में 7 ऑफ कप्स में है कि हो सकता है आपके पास ऑप्शन चॉइसेस हो, या आप बहुत कुछ कर रहे हैं, काफ़ी बिजी हैं। मैं देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स के साथ मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। एक तो ओवर स्पेंडिंग से बचे, फिजूल खर्ची से बचे। अगर आप खर्च करते हैं तो दूसरी चीज़
प्रायोरिटाइज करें जो आपको पहले दूसरे नंबर पे करना है। 10 चीज़ों को लेके चलेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। बाकी हो सकता है कि आपके पास 2 ऑफर हो, 2 डील हो, 2 प्रोजेक्ट हो या कई तरह के आइडिया हो, आप कंफ्यूज हो कि क्या करना है। तो शांति से सोचिए प्रायोरिटाइज करके, और अगर नहीं है कोई आपको पता चल रहा है क्या करना चाहिए, किसी गाइड मेंटर गुरु से सलाह लेकर के आगे बढ़ें। तो कंफ्यूजन वाली मंथ एज वेल एज बहुत बिजी मंथ मुझे में देख रही है आपके लिए जून। वाह, आप डेफिनेटली कोई जगह ज़मीन जायदाद घर खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे करते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका नाम रुतबा कद भी बढ़ेगा अपनी समाज में, अपने लोगों के बीच यहाँ पे दिख रही है। कुछ मेजर रिशफलिंग आप करेंगे इन्वेस्टमेंट्स में जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, मेहनत करेंगे और हार्डवर्क करेंगे और नाम कमाएंगे। जून आपके लिए बेहतरीन रहेगी। जुलाई स्टार कार्ड है, होप की कार्ड है, विश की कार्ड है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो हेल्थ बेहतर होते हुए दिखेगी। आप लोग में से कुछ के लिए कोई इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है। कुछ के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखेंगे। कुछ केसेस में आप स्टार, अगर मीडिया, सोशल मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से हैं, वहाँ एक स्टारडम आपको मिल सकती है। बहुत अच्छी कार्ड है जुलाई के लिए आपके लिए पाइसिस। अगस्त में ड्रामेबाज लोगों से बचे, ऑफिस पॉलिटिक्स से बच सकते हैं, कंपटीशन बहुत हो सकती है, तो अपने ऊपर भरोसा रखें, मेहनत करें। बाकी निगेटिव लोगों से, ऑफिस पॉलिटिक्स, ड्रामा से बचने की ज़रूरत है। घर परिवार में भी ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं जो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बढ़ा के लड़ाई झगड़े कराते हैं, उनसे दूरियां बनाएं। सितंबर, तो कोई पुराना बकाया पैसा आ सकता है, कोई आपका कोई बकाया पैसा मिल सकता है। इन्वेस्ट जो पहले आपकी शायद नहीं मिली थी वैसा कोई मिलते हुए दिख रहा है। कुछ केसेस में बहुत है कि मैं देख रही हूँ कि पैसे आएंगे और खर्च भी हो जाएंगे। जैसे एक तरफ से पैसा आया, दूसरे तरफ से आपको कहीं और देना था, उस तरह की है। जैसे कहीं लोन चुकाना, कहीं फंड देना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। पाइसिस 2 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि जितनी मेहनत से आप काम करते हैं उतना ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें। एक बैलेंस के साथ चलने की बात करती है कि एक को तजव्वुर ज़्यादा मत दे, या बहुत अगर एंजॉय करते हैं काम नहीं करते तो वो भी गलत है। तो एक बैलेंस में रह के चलने की ज़रूरत है। सिर्फ काम नहीं करना है, एंजॉय भी करना है, और सिर्फ एंजॉय भी नहीं करना है, काम भी करना है। तो ये वाली एनर्जी है कि एक बैलेंस में रह के चलने की। कुछ केसेस में पाइसिस, अगर आप मैरिज या मैरिजेबल एज में हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ आपको सेलेक्ट किसी एक को करना पड़ सकता है। तो सोच समझ के चॉइस करें, ये दिख रही है। मैरिज की मैंने बात करी, यही बात है कि हो सकता है प्रपोजल्स आ सकते हैं मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एंगेजमेंट, या ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं। अटेंशन मिलता हुआ दिख रहा है, मैं देख रही हूँ। पर हो सकता है आप, क्योंकि आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस, आप दुविधा में हो सकते हैं, बट काफ़ी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, काफ़ी तारीफ मिलेगी। आप अपने ऊपर दिखने में आप अच्छे लगोगे, अटेंशन मिलता हुआ दिखेगा। कुछ केसेस में आपको कोई विक्ट्री मिलेगी, कोई सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन हो सकती है, जॉब हो सकती है जो 2 महीने से लटकी हुई थी, जॉब की ऑफर नहीं आ रही थी, उस तरह से कोई कॉल के लिए वेट कर रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी, या कुछ केसेस में आप सेकेंड ऑप्शन थे तो वो आप वहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर में आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल मंथ है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो चाहे वो मैरिज प्रपोजल हो, शादी हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, जहाँ पे दुविधा बनी हुई थी वहाँ आप एक विक्टोरियस सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हैं। नवंबर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर परिवार में स्टेबिलिटी, लोगों का आना कुछ के लिए, ये डेफिनेटली मैरिज है। आप मैरिज कर रहे हैं नवंबर में, मैं क्योंकि वैसे ही कार्ड्स जा रहे हैं नवंबर में जा रहे हैं। काफ़ी खुश, घर परिवार का सपोर्ट मिलना, पैतृक संपत्ति मिलना, इनहेरिटेंस मिलना, घर से काम करते हैं तो बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नवंबर में, ब्यूटीफुल कार्ड है। दिसंबर, डेफिनेटली मेजर चेंजेस के साथ आप एंड कर रहे हैं अपने दिसंबर को। कुछ बदलाव कर सकते हैं। घर परिवार में किसी बुजुर्ग की अगर हेल्थ ठीक नहीं है वहाँ ध्यान दें, इग्नोर ना करें, नहीं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। मैं आपको पहले ये जस्ट है कि आपको घर परिवार में कोई पर्सन है जो सिक हैं, जो बीमार हैं, उनके हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें।
बाकी मेजर चेंजेस के साथ आप ये साल खत्म कर रहे हैं 2024। हो सकता है आप नई जगह नई सिचुएशंस में जाने के लिए 25 में रेडी हो रहे हैं। सो ब्यूटीफुल है, साल अच्छी है, मेजर ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। बस अपनी सक्सेस अपनी गेन्स अपने तक रखें और फिजूल खर्ची से बचने की ज़रूरत है। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, तो ग्रीफ और ट्रस्ट की कार्ड मैं ले रही हूँ। ग्रीफ और ट्रस्ट की कार्ड है ये। तो ग्रीफ है कि पूरा जो भी चीज़ों के लिए दुख ही होना जो बीत गई है उसके वजह से ठीक है, दुखी होना ज़रूरी है, पर फॉरएवर दुखी होना, हमेशा दुखी होना, ज़िंदगी भर या साल भर दुखी होना नहीं। अपने में हीलिंग लाए, अपने ऊपर काम करे। हर इंसान कोई लॉस से गुजरता है, किसी तरह की ग्रीफ से गुजरता है, लेकिन उसकी एक सर्टन पीरियड होती है, मतलब कुछ पीरियड होती है। अगर आप ये ग्रीफ की पीरियड को ड्रैग करेंगे तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत जो आप चाह रहे हैं उसमें आप अड़चने क्रिएट करेंगे। तो ग्रीफ से निकले, एक लिमिटेड पीरियड तक दुख ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने ऊपर काम करके पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी करके उससे उबरने की कोशिश करें। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, भरोसा नहीं होना, लोगों धोखा खाया हुआ है बार बार, वो चीज़ें हैं। पर सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। दूसरा, आपको खुद एक इनर कॉलिंग, जो इंट्यूशन की कार्ड आई है, इंट्यूशन को सुनना है, ये कार्ड है ना। अब तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, तो वो अगर गाइड करती है आपको सही इंसान के साथ, सही दिशा में ले जाएगी, सही इंसान के साथ ट्रस्ट स्टैब्लिश कर सकेंगे। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, और दूसरी, आप खुद भी किसी का ट्रस्ट ना तोड़ें। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।